कोलालमपुर में 3 रोज़ा आसियान इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान तारीखी मुआहदे पर खिताब। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका, लाखों जिंदगियां बच गई। हम जंग नहीं, तिजारत चाहते हैं। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। मलेशिया आमद पर सदर ट्रंप को बैंड बाजे की धुन ट्रंप को तरंग में ले आई। मलेशिया आमद पर अमरीकी सदर झूम उठे, रक्स के रिवायती अंदाज को अपनाया। सकाफती रक्स पेश करने वालों की खुशी भी दीदनी। इस मौके पर अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए गए। जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियां शफियां डालें, उनको भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह लें। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले 4-5 रोज़ से कोई वाक़या रोनो-नवा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो फिर मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगान महाजिरीन ने रोजगार और कारोबार पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा अहम दौर। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुक्काम ने की। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ़द शरीक, DGMO और डिप्टी DGMO वफ़द में शामिल। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने क़यादत की। कतर और तुर्किया की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 5 रोज़ा दौरा एशिया। ट्रंप का कतर में मुख्तसर क़याम। दोहा एयरपोर्ट पर तैयारी की रिफ्यूलिंग हुई। इसी दौरान अमीर कतर को तैयारे में ही बुला लिया गया। ट्रंप और कतरी अमीर के दरमियान मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप कतर से मलेशिया रवाना, आसियान इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप मलेशिया के बाद जापान जाकर पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झलार में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई करते हुए
दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी और वो गाड़ी तबाह कर दी जो खुदकश हमले के लिए तैयार की जा रही थी। कार्रवाई में 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज भी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में तलाशी और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का आलमी एतराफ़ अमरीकी जरीदे ने खत्ते का फातेह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतबासिन खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सिफारतकारी में नए अफ़ुक़ खोल दिए। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खत्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया, ईरान के साथ मुआहदे और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रकम किया। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खत्ते में एक नई सिफारती लहर पैदा की है जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह मज़हर है। पाकिस्तान ने ट्रंप दौर में शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके सिफारतकारी में नया संग मील अबूर किया। आज़ाद कश्मीर की जो मारूजी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसको देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में भी मौजूद है, तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फैसला किया है। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी यासीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। PIA की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से पहली फ़्लाइट मैनचेस्टर में लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर परवाज़ PK 701 का शानदार इस्तकबाल। बोइंग 777 तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। जहाज़ में केक काटा गया। मुसाफिरों ने हुकूमत वक्त की बेहतरीन काविशों की सताइश की। Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography. Unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. जो इस वक्त रोड जो है जो कराची से चलती है और चमन तक जाती है, वहाँ पर बलूचिस्तान में बताया कि इसको हम खूनी रोड कहते हैं क्योंकि हर रोज वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। मुझे इस खूनी रोड का और इसका 350 अरब रुपए इसका तखमीना है, इसको 2 रवैया करने के लिए, ताकि ये जो खूनी रोड है उसको अमन की रोड हम कन्वर्ट कर सकें।
2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई और उन्हें तरक्की में बराबर का शरीक करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। फौज और अवाम सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा, पाक अफवाज की मुल्क को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका की मेहमान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। जनूबी अफ्रीकी टीम की इंतजामिया और खिलाड़ियों ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि सीरीज़ एक यादगार तजुर्बा रहा। पाकिस्तानी शायकीन की भरपूर हिमायत और दाद से लुत्फ़अंदोज़ हुए। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और निकाह ख़त्म करने के हक़ से मुताल्लिक़ अहम फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। जहनी और नफ्सियाती अजियत भी जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। अदालत ने वाज़ेह किया कि दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर हो तो तनसीख़ निकाह बिल्कुल जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले का रद्द करते हुए कहा कि बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ख़वातीन से मुताल्लिक़ अल्फाज भी मोहतात होने चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के लिए जदीद आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया।
मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडी के टेस्ट आज हो रहे हैं। 1,40,000 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पीएमडीसी को 1 अरब 26 करोड़ फीस मौसूल। हैदराबाद, जानशोर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इम्तिहानी मराकज़ कायम। कराची में उम्मीदवारों के वालिदैन इंतजामात से परेशान। वेटिंग एरिया और शेल्टर का कोई नामो निशान नहीं। रावलपिंडी में मुतादिद तलबा इम्तिहान देने से महरूम, दाखिले की इजाज़त न मिली। लाहौर में डाइवो फास्ट टैक्स के ज़ेर एहतमाम में नेशनल अवार्ड की तकरीब और म्यूजिकल नाइट का रंगारंग इनेका। तकरीब में बिजनेस पार्टनर, फ्रेंचाइज मालिकान, ऑपरेशन और कॉर्पोरेट सेल टीम के अरकान समेत मौजूद मेहमानों की शिरकत। CEO डाइवो फास्ट टैक्स सैयद मजहर इकबाल ने खिताब में कहा कि तमाम अवार्ड जीतने वाले साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मेहनत और लगन से डाइवो फास्ट टैक्स को नई बुलंदियों तक ले जाना हमारा मिशन है। कराची में डाकू राज। 10 रोज के दौरान अंचोली की एक गली में डकैती की 4 वारदातें। मुल्ज़िमान ने पहली वारदात 15 जनवरी को की तो गली भाग गई। 7 सितंबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को शहरियों को नकदी और मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान से महरूम कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।